बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। व्यूअर, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में टर्निप का फ्लावर बनाना सिखाया था, तो आज हम आपको कैरेट से पत्तियाँ और फ्लावर बनाना सिखाएंगे। जो हमारी बच्चियाँ ख़वातीन घर में सैलड वगैरह बनाती हैं या खाना बनाती हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास दो गाजरें हैं, एक स्मॉल साइज़ में है और एक लार्ज साइज़ में है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी पत्तियाँ। तो पत्तियों के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये देखें, ये हमारे पास गाजर है जो हमने पील करके रखी हुई है। इसका जो है बॉटम लाइन जो हमने वो काट दी है, ठीक है जी। यहाँ से हम ये देखें, इस तरह आपने लेके इसको तिरछा यहाँ से बिल्कुल ऐसे काटना है। ये देखें, ठीक है जी। इसके बाद इसी के दूसरी साइड पे हमने बिल्कुल इसी तरह का कट लगाना है, ठीक है। ये देखें, ये दोनों तरफ से कट लग गया। अब इसी के हमने साइड लेके इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे, ठीक है भी। इसी तरह हम इसका जो इधर से हमने कट लगाया था उसी साइड से हम इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये देखें, ये इसकी ये शेप आ गई, ठीक है जी। तो अब इसको हम पत्ती की शक्ल देते हैं। आप मेरे साथ मिले रहिए और देखते रहिए। तो आपको अब मैं यहाँ पे छोटी नाइफ का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से आपने कट लगाना है और एक तिरछा करके लगाना है। इसी तरह आप इसको पूरे नीचे तक जो है ना वो आप कट लगाते ले जाएंगे। ये देखें, एक आपने इधर से तिरछा कट लेना है, एक आपने इधर से तिरछा कट लेना है, एक इधर से लेना है, एक इधर से। ये देखें, आपने इसको काटते हुए निकालते हुए नीचे तक ले आना है, ठीक है जी। ये देखें, इसी तरह आपने दूसरी साइड पे इसको कट लगाने हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ज़्यादा गहराई तक आपने इसको काट नहीं लगाना, वरना आपकी पत्ती ख़राब हो जाएगी और गाजर भी टूट जाएगी। उसके बाद हमने ये जो कट लगाए थे इसको हमने यहाँ से इधर से थोड़ा कट लगाना है और थोड़ा हमने इधर से कट लगाना है, ये निकल गया, ठीक है। ये इसकी, अब हम इसको काटेंगे और पत्ती की शक्ल देंगे। ये हमने इस तरफ से इसको काटना है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें कैसी प्यारी और खूबसूरत जो है पत्तियाँ निकल आई हैं। आप इनको ठंडे पानी में डाल के रखेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत और क्रिस्पी हो जाएंगी, और आप इनको 3 से 4 दिन तक इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड में, खाने के डेकोरेट में आप इसको गार्निश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खूबसूरती के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसमें आपको दिखाएंगे कैरेट का फ्लावर बनाना। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से इसको कट लगाएंगे, एक इधर से हम कट लगाएंगे, एक इधर से लगाएंगे, एक इधर से। ये देखें, ये 1 से 4 कोने तैयार हो गए, ठीक है जी। अब हम इसको पहले वाले को यहाँ तक लेके आएंगे कट। इसी तरह हम दूसरे को भी इसके साथ यहाँ तक काटेंगे। इसी तरह हम तीसरे को लाएंगे यहाँ तक, और इसी तरह हम चौथे को लेके आएंगे, ठीक है भी। और इसको बड़े प्यार से आप ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये देखें, अब हम इसको
थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसको हम करते हैं कि ये इसको यहाँ से कट लगाते हैं, एक यहाँ से कट लगाते हैं, एक यहाँ से लगाते हैं, एक यहाँ से। तो इसकी जो पत्तियाँ निकली हैं उनकी जो एक शेप जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, ये देखें, मतलब मज़ीद जो है वो फ्लावर खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें आपने, मैंने दिखाया आपको। तो ये भी आप गार्निश के तौर पे सैलड में, खाने में आप गार्निश इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो हमारी ख़वातीन हैं, बच्ची हैं, घर में खाना बनाती हैं या सैलड बनाती हैं, तो उसको डेकोरेट करने के लिए ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी फ्लावर के साथ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने खूब इन्जॉय किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।